कोई भी होमवर्क दिए तो पहले मुस्कुराता था, एक हाथ पीछे रखता था। सर हो जाएगा। तो हम कहते थे कि आदर्श आप चाहिएगा तो हो जाएगा। ये बंदा कल होकर उस चीज को पूरा करके लाता था। हम कैसे ले आए? तो सर जी हमको जो समझ में नहीं आता है ना, उसको हम क्या करते हैं, रट लेते हैं। हम बोले तो रटने से तुमको समझ में आता है? तो कहता हाँ सर, जो समझ में नहीं आता उसको रट लेते हैं, जो रट लेते हैं वो हमको समझ में आ जाता है। ये था खूबी। बहुत सारा बच्चा उसको होमवर्क दीजिए ना, जैसे पढ़ने बैठेगा वो कहेगा बाबू रे बाबू बहुत बहुत ज्यादा हो गई, नो पढ़ा हो छे, यादे न हो छे, वो छोड़ देगा, कोशिश ही नहीं करेगा। वो कोशिश ही नहीं करेगा। और तो कोशिश देखिए, कोई भी कमजोर, कोई भी भोंदू नहीं होता है। चाकू को भी अगर आप छोड़ दोगे ना तो उसमें भी क्या होता है, उसको कभी कहते हैं जंग लग जाता है। और उसको पत्थर पर घासो, उसकी धार तेज हो जाती है। तो अपने आप को कभी भी ऐसे आप ये नहीं समझो कि आप कुछ नहीं हो, आप बहुत कुछ हो भैया। अपने आप को पहचानते नहीं हो। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, जामवंत जी बताए यार तू क्या समझते हो, लंका जाना है, सब आदमी गाल पर हाथ करके बैठा है, सब रो रहा है यार, तुम ही तो हो, एक छलांग मारेगा इंडिया टू लंका सीधे। उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी को पता चला कि हमारे पास इतना पावर है, एक में गदा उठाया, बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम। एक छलांग हमारे ससुरा पहाड़ पर चल गया पताल में, और वो अपने एक में पहुंच गया, वन जंप इंडिया टू लंका। तो आप सब में प्रतिभा है, अपने आप को पहचानो। तो आदर्श ने अपनी प्रतिभा को पहचाना, इसने पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूं। दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। ये बंदा इस बात को साबित किया है, क्योंकि गार्जियन के तरफ से भी दबाव था कि भाई तुमको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। ये पटना गया, वहां पे पढ़ता था, पर मैं जानता हूं ये बंदा कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटा। वहां भी पढ़ता था भाई, जॉब भी निकाला नेवी का, लेकिन फिर भी ये नाखुश था कि सर मजा नहीं आ रहा है, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। जॉब तो होगा, हम तो जॉब करेंगे, पर पता है रात में जब सोएंगे ना तो फिर हम नींद अच्छा से नहीं ले पाएंगे सर। पैसे भी होंगे लेकिन हमको सुकून नहीं मिलेगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें हमको सुकून मिले, जिसको हमें लगे कि हाँ मैंने बहुत बेहतर किया, दिल को ठंडक पहुंचे। सर पैसा तो कमा ही लेंगे। तो मैंने कहा कि बाबू तू करना क्या चाहता है, तू अपने आप को पहचानो, तुम में वो टैलेंट है कि तुम कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तू बहुत मेहनती है यार। ये बंदा को 200 वर्ड देते थे, ये 200 वर्ड याद करके ये आज दिए, ऐसे ऐसे ही किया, अब कल्ले होके सुना दिया। मैं यार तू सुना दिया तो सर हमको समझ नहीं आता है, रट लिए, और रट लिए तो हमको फिर समझ में आ गया। हम बोले गजब है यार तू मेहनत करना ये जानता था। हम कहे कि भाई तुम अपने आप को देखो कि आपके अंदर है क्या। तो कहा कि सर मैं बोल सकता हूं। बोले बस रुकना ही नहीं है, मारो छलांग। और जो दिल को अच्छा लगे, जो लगे कि हम ये बेहतर कर सकते हो, आप करो। इसने करना शुरू किया, अभी तो शुरुआत है इसकी। मैं आशीर्वाद देता हूं और मुझे लगता है देखिएगा ये बंदा बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि जिसमें आपकी रुचि है वो काम करोगे ना, तो उस काम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप चाहते हो, जो आपके दिल में। आपको नींद नहीं आएगा ना हो। जब कोई काम करते समय आपको नींद आने लगे, आप सो जाओ, इसका मतलब है कि उस काम में आपको मन ही नहीं लग रहा है। जब काम आपको सोने ना दे, नींद आए फिर भी ना सुन, भाई हमारा करे कि भाई पढ़े कि भाई कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। देखता है गाने वाला 12 बजे उठ के सुर लगाना शुरू करता है हारमोनियम लेके। अब कखनी तो वो गवई थे सारे गामा पदानिसा, रात से दिन हो गए, दिन से रात हमरा नींद नहीं आ रहा है, आंख लाल लाल भेले तो नींद नहीं आ रहा है। तो ये सोच रहा है कि आज ये गाऊंगा। डांस करने वाला एक बार गाना लगा दिया, डांस ठुमका मारी थे, और आप पते ना कखनी पैर दर्द करे था, कखनी पैर फुटलक, आप कखनी सोना है कखनी जाना, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। और आपको जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम करो ना। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देकर रखिएगा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। पैशन
जो आपका पैशन है, जो आप चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, वो आपका पैशन है, लेकिन पढ़ाई लिखाई को लेकर चलिए, हमेशा पढ़िए, ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ये जो बंदा है आदर्श, इसने ये चीज साबित किया और आज यहाँ पे है। और मैं एग्जांपल ऐसा क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज है, ये भी आप ही के बीच का है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। और भी एक बच्चा है अनुपम कुमार ठाकुर, वो कैप्टन है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। सब एक बात देखें, मेहनत करने वाले बच्चों में एक खासियत है कि वो कोई भी चीज को बड़े जुनून के साथ करता है और वो पहचान जाता है कि हमको करना क्या है। आज जिस दिन आप ये जान गए कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, है ना, और आप क्या करना चाहते हो, दुनिया में सफल होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और ऐसा करना शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। पंडित जी से पतरा मत दिखवाइए, है ना। ये कौन नक्षत्र है ना, अनहरिया की जोड़िया है, अमावस्या के दिन से शुरू कर रही ना, आगे नहीं पूर्णिमा, तो ना पूर्णिमा आएगा ना अमावस्या आएगा, आपका जिंदगी एकदम अनारमय हो जाएगा। ओकरा बाद कितनो जैसे पेपर लाइट जलाइएगा ना, ससुराल जनरेटर के तेल खत्म रहेगा, तो पेपर लाइट काम करेगा। अभी का टाइम है, अभी मेहनत कीजिएगा तो आप बन जाइएगा सोलर सिस्टम। और सूरज को कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है, अभी कि नहीं, किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अभी मेहनत करो, आप आने वाले समय में सोलर सिस्टम बन जाओगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सोलर सिस्टम बनना है कि पेपर लाइट बनना है? क्या बनना है बच्चिया? पेपर लाइट बनिएगा तो जनरेटर से जुड़ रहिएगा, बिजलवा खत्म, पेपर लाइट तो बंद। तो ऐसे बच्चों से आप लोग सीखिए, है ना, और जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, जो चाहते हैं वही कीजिए। कैसे आप लोग? बहुत अच्छे। और सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी से बहुत दिन बाद मिला हूं, तो मैं गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मैं लेता रहता हूं। और जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूं तो कसम से कहता हूं कि सर को मैं कॉल लगाता हूं। बहुत दिन बाद मौका मिला, वाकई, है ना सर। मैं आप लोगों को बता दूं कि सर से जब मैं पढ़ाई के दौरान था, उस समय मेरा 2014 और 15 का सेशन था, है ना सर। तो उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे और आप ही की तरह हम लोग बैठ के यहाँ पढ़ते थे, सर पढ़ाते थे। और यही मस्ताना अंदाज जो है ना सर का, पहले भी रहता था और आज भी है। और आज तो सर और भी निखर गए हैं। मुजफ्फरपुर में अगर बात करें तो इंग्लिश के मामले में शायद ही कोई ऐसे टीचर होंगे जो सर से अच्छा समझाते होंगे। हर मतलब इंग्लिश में ग्रामर का तो बात ही छोड़ दीजिए भैया। मैं यही कहूंगा कि आप लोग जहां बैठे हैं, आप लोग भी यहां आकर बोलेंगे, आज नहीं तो कल होगा, और वो होता भी है। और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होइएगा, क्योंकि अभी जो ये लाइफ है ना, अभी जो एज है, जैसे 10th के बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट का, ये एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। और मस्ती कीजिए, लेकिन मस्ती अपने कामों में कीजिए। और कामों में मस्ती अपने कर लिए तो ये जो आप इधर उधर करते हैं ना, ये सारे मस्ती इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अपने पे वर्क अगर कर लिए ना, तो आने वाला समय आपका है। और आप लोग सोचेंगे नहीं कि मतलब कब समय बदल जाता है। हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो मतलब मस्ती भी करते थे, पढ़ाई भी उतना ही करते थे। शायद जब एग्जाम का टाइम आया तो ग्रामर का टॉपिक था, या फिर आप देखते हैं कि राइटर का नेम वगैरह, हम लोग तो सर और मतलब आते थे और सर को जबरदस्ती कहते, सर आ जाए क्या आगे, कुछ बोल ले क्या सर। तो सर का देन है, जब मैं गया 2018 में पढ़ाई के दौरान गया मास्कम करने, तो सर से भी राय लिया। एम जब ये कीजिएगा तो बहुत होता है ना कि भैया मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, क्या करे, शौक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, मतलब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमेशा अपने मतलब गुरु के साथ रहिए, कोशिश कीजिएगा। और देखिए, माता पिता सबके पहला गुरु होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लाइफ में बेहतर कुछ और भी निखारना है ना, तो गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ हमेशा हमारे गुरुजी खड़े रहे, हमेशा खड़े रहे। और
शायद मैं अभी भी कुछ बोल रहा हूं और ये सुनहरा पल हमको मिला है तो गुरुजी का देन है। ये स्टेज पे आने के लिए मैं भी आप ही की तरह वहां पे बैठा करता था कि लाइफ में स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। अगर सच पूछो तो स्ट्रगल अपने कामों पे कर लिए ना तो आने वाला समय आप ही का है। ये सर होता ही है सर, ये 100% है कि अपने पे वर्क कर लिए तो आने वाला समय आप ही का है। और देखिए बहुत होता है कि भैया खेलो मत, ये मत करो, वो मत करो। भैया सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसी 24 घंटे में से अपने लिए अगर आप हाफ टाइम भी निकाल लिए तो सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। ये होता है। तो लाइफ शुरू हुआ जब मैं 2014 से 15 जब सेशन पढ़ाई किया, उसके बाद कुछ यूपीएससी का तैयारी करने के लिए सर पटना हम चले गए। तो वहां मैं यूपीएससी का पढ़ाई मतलब सोच रहा था मतलब करने का, क्योंकि जिज्ञासा था कुछ बड़ा करने का। तो वहां गए तो हम एडमिशन ले लिए, नेवी का तैयारी करने लगे। तो मेरा फाइनली सिलेक्टेड मतलब हो ही गया था, लेकिन कुछ होता है ना कि बनना कुछ और है, हो जाता है कुछ और है। तो यही हुआ। फिर मैं सोचा कि सर ये हो गया, गड़बड़ हो गया, क्या करें सर। फिर सर को कॉल लगा, सर गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। तो मैं अपने अंदर देखा कि भैया हम क्या कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि आप लोग सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने अंदर देखिए हम क्या कर सकते हैं। हम कॉमेडी कर सकते हैं, हम अच्छा बोल सकते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, हम अच्छा दिख सकते हैं। कुछ मतलब क्रिएटिविटी होता है ना अंदर से, वो खुद आप हर एक व्यक्ति यहाँ पे आप बैठे हैं, मतलब जितने भी हमारे साथी भाई बैठे हुए हैं, सबके अंदर टैलेंट होता है और कुछ कर गुजरने का एक मतलब लगन होता है, चाहत होता है। ये डिजायर चलता हुआ होना चाहिए हमेशा। और हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर मैं वो ढूंढा कि भैया मैं तो बोल सकता हूं, क्योंकि बोलने का अवसर सर से हमको मिला। हमेशा मैं इसलिए कहता हूं कि सर से हमको बोलने का अवसर मिला, क्योंकि वहां पे बैठते थे और जब हम लोग का एक 4-5 मतलब स्टूडेंट का ये बैठता था है ना कि भाई नंबर कौन ज्यादा लाएगा, तो हम लोग दिन रात पढ़ाई खूब करते थे। और वाकई जब एग्जाम होता था तो हम ही लोग टॉप करते थे, इसमें कोई ये नहीं है ना सर। तो हम सर से सजेशन ली, सर ऐसा कर सकते हैं सर, मीडिया लाइन में हम जाए क्या। तो सर को हम कॉल लगा, फिर घंटों चला, माफ कीजिएगा, घंटों चला। फिर बातचीत हुई तो सर बोले हाँ आदर्श आप तो कर ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। तो फिर मैं भी देखा भाई कि हम तो बोल ही रहे हैं भाई, और अच्छा बोलने का कोशिश करता था हमेशा, क्योंकि सर समझाते थे आदर्श स्पीड में बहुत कुछ ये हो जाता है इधर उधर। हम कहें ये तो है लेकिन बोलना छोड़ेंगे नहीं। तो हम क्या किए कि अपने अंदर एक टैलेंट देखे, हम कर क्या सकते हैं। तो हम देखे कि भाई बोल सकते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं। तो बिना सोचे समझे रिस्क लिए, सर से राय लिए, माता पिता का आशीर्वाद लिए और निकल गए। 2018 में अगस्त में एडमिशन लिए आईजम्स न्यूज़ 24 नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी, वहां पे मैंने एडमिशन लिया। वहां पे जब एडमिशन लिए, ये हो गया क्या सर? अच्छा, तो वहां पे हम एडमिशन लिए और 3 साल वहां पे मैंने बीजेएमसी किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आईजम्स आप देखेंगे न्यूज़ 24 का है, नोएडा में सेक्टर 16 है, वहां मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद पढ़ाई के दौरान ही सर बहुत ऐसे चैनल थे सर, लाइक जितने भी नेशनल चैनल है वहाँ, जैसे न्यूज़ 24 है, जी न्यूज़ है, रिपब्लिक भारत है, इंडिया टीवी है, सारे में सर ये हुआ। उसके बाद हेलो हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग निकले पढ़ाई करने के लिए। तो इंटर्न सभी जगह होता था और सर बोलने का इतना गलत था कि हम लोगों को जब पढ़ाई के दौरान इंटर्न के लिए भेजा जाता था, तो इंटर्न के दौरान चैनल सब में भेजा जाता है, जितने भी नेशनल चैनल रहते हैं ना, चाहे आप देखते थे कभी यूथ 2018 देखते थे, डीएनए सुधीर चौधरी का उसमें देखते थे, भैया जी का देश को जवाब दो वो होता था, आपका आज तक में सर केबी सम्मेलन होता था, कुमार विश्वास कवि, बहुत मतलब बेहतरीन कवि सर, हल्ला बोल अजनाउन कश्यप कवि एनडीटीवी में, वहां पे कुछ हम लोग
नगमा जी का शो होता था, उसमें जाते थे। तो सर उसमें गेस्ट को बुलाया जाता था और ये मैं ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ सर, गेस्ट को बुलाया जाता था। तो होता क्या था कि गेस्ट को बुलाया जाता था कि जो पैनल होते थे एंकर के साथ डिबेट करते थे। तो हम लोग इंतजार करते थे सर, गेस्ट कब निकलेगा उसको पकड़ेंगे। और जाते थे गेस्ट, इंतजार करते, हम लोग डिबेट होता था तो वो छोड़ के और चले जाते थे, इंतजार करते थे गेस्ट निकलेगा उसको पकड़ेंगे, इंटरव्यू करेंगे। आए चाहे नहीं आए लेकिन इंटरव्यू करेंगे। सवाल मन में रहता नहीं था, लेकिन अब देखिए वो गेस्ट, भारत गेस्ट सब जो नेशनल चैनल में बैठते हैं डिबेट करते हैं, तो हम लोग वहां पे जाते थे, इंतजार करते थे गेस्ट ये निकलेंगे, इंटरव्यू 2 मिनट का भी करते थे, मोबाइल खोलते थे लेकिन करते थे, उतना बड़ा बड़ा गेस्ट सर। तो होता क्या है कि मन में अगर कुछ कर गुजरने का चाहत रहेगा ना, तो आप सोचिएगा नहीं कि यहाँ पे डीएम बैठे हैं या एसपी बैठे, कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। वो जज्बा हम लोगों का था। फिर वहां से मैंने पढ़ाई किया, इंटर्न किया कई सारे नेशनल चैनल में। उसके बाद वहां के न्यूज 24 अपना ही उसमें इंटर्न के दौरान मेरा सिलेक्शन पूरा हो ही गया था। लेकिन होता क्या है कि भैया 8 घंटा का जॉब समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पर डे 8 घंटा का, पर डे 8 घंटा का। तो हम सोचे भैया पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वहां से मैंने कई सारे चैनल पे काम किया, रीजनल में किया। यहाँ पे बतौर, मैं एक बार आपसे सर मिला था यहाँ पे, आज से 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले। तो उस समय मैं यहाँ पे वैशाली के एक चैनल में मैं काम किया, रीजनल चैनल में। तो उस समय मैं अदर चैनल में था, लेकिन फिर माइंड में सोचा भैया अपना ही कुछ किया जाए और बेहतर किया जाए। तो एक बार जो रिस्क लिए वो डेट था सर 5 जनवरी 2022। उस दिन मैं फाइनल मतलब डिसीजन लिया कि अब जो है ना, अब तो हम सब कुछ कर ही लिए भैया। ये सब आप जब लर्न कर लेंगे ना सर, तो मन में पूरा आप जोश भर ही जाता है कि हम अब बेहतर ही करेंगे। तो वहां से ललक आते गया और 5 जनवरी 2022 को मैं एसएच भारत का अपना स्टेबल किया। और उसके बाद सर काम करता गया, सारे सोशल प्लेटफॉर्म के मैं क्रिएट किया। और 19 मई 2022 को मेरा चैनल सर रजिस्टर्ड हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एसएच भारत मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड आप देखेंगे तो वो रजिस्टर्ड, आप वहां जाएंगे तो पूरा डिटेल आपको नेट पे आपको मिल जाएगा। एसएच भारत मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सर रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद मैं काम करता गया, रिपोर्टिंग करता गया। फिर भी सर से बात होती तो एक ही आदर्श, रुकिएगा नहीं ना, हम भी जोश में पूरा थे, हम रुकेंगे ही नहीं। तो मतलब होता क्या था कि हम स्पीडली बहुत बोलते थे और बोलते बोलते क्या बोल गया ये होता था। लेकिन कंट्रोल होते अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और सर का अभी भी सजेशन आता है और फिर उस पर हम काम करते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी टूटिएगा मत, अब पढ़ाई कर रहे हैं ना, टूटिएगा मत। होता है ना कि कोई कह दिया भाई तुम लिखते अच्छा नहीं हो, बोलते अच्छा नहीं हो, याद नहीं होता है, डिमोटिवेट हो जाते, ये सब होना ही नहीं चाहिए सर। सर बताते थे, उस बिंदु पे हम काम करते थे और काम करते करते कि आदर्श यहाँ दिक्कत हो रहा है, वहां काम करते थे, ये छूट रहा है, वहां पे काम करते थे। और काम पे इतना फोकस किए कि सर वो बेहतर होने लगा। अब कोई भी आ जाता है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है सर, चाहे कोई महारत आ जाए। ऑन कैमरा जब माइक हाथ में आता है तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का खबर हो, क्राइम का खबर हो, ग्राउंड का खबर हो या फिर कोई भी अदर खबर हो, जब माइक हाथ में रहता है तो फिर जब तक स्टॉप नहीं करते हैं मेरा आवाज मुंह बंद नहीं रहता है। आंख में आंख डालकर मैंने प्रशासन से भी बात किया है सर, बहुत ऐसे वीडियो है, आंख में आंख डालकर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ये होना चाहिए, ललक होना चाहिए। तो आप जो भी काम कीजिए अपने काम में बेहतर कीजिए और सर का इतना बड़ा साथ मिलेगा, ऐसा सर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हंसाते भी है, ये पढ़ाते भी है और हाँ ये समझ रहे हैं ना, गलत देखेंगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, सर का रूल है। और ये होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए भैया। अगर मस्ती आपको दे रहे हैं तो फिर पाबंदी भी वहां पे होना चाहिए और ये रियलिटी है। मैं बहुत कुछ शायद बोल गया हूँ और मुझे बहुत आज सच में मैं सर का आज इंटरव्यू सेशन भी कुछ करूंगा और मैं बहुत सौभाग्यशाली हो गया, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और सर ये गौरव हमारे लिए पल है सर, बहुत गौरव का पल है, बहुत गौरव का पल है सर कि कल हम वहाँ पे बैठते थे और आज यहाँ आकर कुछ बातें हम शेयर कर रहे हैं सर, आपका देन है सर।
ये आपका देन है सर। हम लोग वहाँ पढ़ा करते थे, वो कौन सा जगह था, साधुगाछी, वहाँ हम लोग पढ़ाई करते थे। 2014-15 का सेशन हम लोग को वहाँ होता था, और वहाँ भी 4 ट्यूशन 5 ट्यूशन करते थे। सर का आदेश आया कि बचवा पढ़ाएगा क्या, तो हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे, है ना सर। मतलब पढ़ाई के दौरान ही होम ट्यूशन भी पढ़ाया मैंने सर, और बताओ रिजल्ट भी आया सर। ललक हमेशा बनाए रखिए, यही कहेंगे भैया। देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सर कल भी हमको समझाते थे और आज भी समझाते हैं, टाइम इज मनी। टाइम वाकई मनी है। ये टाइम अगर चल जाएगा ना, कोई बचाने वाला नहीं है। और ये टाइम को आप सेव कर लिए तो वाकई कल आपका टाइम है। आप मस्ती कहे तो मस्ती हर तरह का कीजिए। गर्लफ्रेंड भी रखिए, नो डाउट यार, गर्लफ्रेंड रखो, लेकिन अपने पे काम करो। और वो गर्लफ्रेंड रखो जो आपके साथ रहे, आपको साथ दे। ऐसा नहीं, खराब नहीं होता है गर्लफ्रेंड, खराब नहीं होता है, ये अच्छा होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है बाबू दिन रात लगल रहे हैं सोना, तो ऐसा नहीं भैया। अब दिन हो रात हो दोपहर थोड़ा कौन है भैया, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या सर, करो भाई, गर्लफ्रेंड रखो, सब कुछ रखो, लेकिन अपने पे टाइम दो। टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी प्रीशियस। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। ये परफेक्ट लाइन है। और ये भी है यार, परिश्रम करो करो करो। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट सर, ये सर का ही लाइन है। और मैं रट्टा मार पड़ता था भैया, रट्टा भी था, समझता भी था। अंडरस्टैंडिंग भी रखो, रट्टा भी मारो लेकिन अंडरस्टैंडिंग, संक्षेप रखिए। और ये देख रहे हैं अभी बिहार का बेटी सब, देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का बेटी सब कमाल कर रही है। अरे आप लोग गौरव है, देवी है, लक्ष्मी है। आप लोग से मतलब कोई होगा क्या? आप लोग मतलब इतना शक्तिशाली है कि, और अभी तो ये है कि 50% आरक्षण भैया, तो बड़ी बात है यार। अब तो कमी नहीं है यार, आप लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? पावर हो गया है ना जी, पावर टूटा हो गया है। अभी जहां देखिए हर क्षेत्र में सर गर्ल्स टॉप आ रही है। हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो सर, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, सिविल का हो, चाहे इंडस्ट्रियल का हो, कोई भी गवर्नमेंट का हो, हर क्षेत्र में सर महिला कमाल कर रही है सर। और नॉलेज हर एक चीज का रखिए, लेकिन ये अपने लाइन से डीमोटिवेट मत होइएगा। कोई भी एक लाइन को चूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 72 को एसएससी भी भर दिए, इधर बीपीएससी भी कर रहे हैं, इधर बैंकिंग भी कर रहे हैं, इधर ऐसा नहीं। एक चीज पे फोकस करो, जो भी करो। अरे यार चाय बेचने वाला देख रहा है कहां से कहां जा रहा है सर। सर जिस तरह से ग्रामर को समझाते हैं, कोई मुजफ्फरपुर में समझा वाला नहीं, कोई नहीं यार। मस्ती करते हुए ग्रामर को कहां से कहां सर, हम लोग हैज वगैरह सब, हैज वाज कहां दिस डेट जो लगता है, हम लोग तो अब तो भूल भी गए हैं, लेकिन उस समय सर हम लोग इतना रटते थे, और रटने से भी समझ में आता है। और जब समझ जाइएगा ना, तो फिर रटने का जरूरत नहीं होता है। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बगैर कोशिश करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। ये माइंड में रखिए। और रिस्पेक्ट में कभी मत कीजिए यार, माता पिता का भरपूर रिस्पेक्ट कीजिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, अपने दोस्त का रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपके साथ है ना, छोट बड़ मत समझिए भाई ये कमजोर है, भाई वो आपसे आगे निकल जाएगा। सर दिव्यांग व्यक्ति देख रहे हैं कहां से जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है सर, तो छोटा किसी को मत हाँकिएगा, है ना। वो आपके लिए एक कहा जाता है ना, आग लगाने के लिए चिंगारी ही काफी है। इस पे हमेशा पहल कीजिएगा। बहुत कुछ हम बोल गए हैं और बहुत कुछ बाकी है, आपको एंडी नहीं हो रहा है क्या सर। और मुस्कुराहट बनाए रखिए भैया, यही कहेंगे यार, मुस्कान से बड़ा चीज कोई नहीं है ना। तो ये बड़ी बात होता है। और जो भी कीजिए बेस्ट कीजिए, एक काम पे फोकस कीजिए। कुछ भी करना है अभी ठान लीजिए, और सर आने वाला 2 साल में यार कहाँ रहोगे पता नहीं चलेगा। ये तय सर देखे हैं सर, आने वाला 2 साल आप ही का है। अभी से अगर कर लिए ना कि हमको एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मीडिया फील्ड में जाना है, अभी सोच लो 2 साल में वही रहोगे, ये तय है। लेकिन टाइम को पकड़ के, टाइम को छोड़कर अगर जाओगे ना भैया, कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, टाइम इज मनी, इफ यू वेस्ट योर टाइम विल वेस्ट यू। ये हकीकत है और इसको मानना पड़ेगा भैया। और सबसे बड़ी ये भी है कि भैया माता पिता को धूल मत झोंकिएगा, क्योंकि उनका परिश्रम का पैसा होता है। कभी 5 रुपया अपने से कमा कर देखिए और फिर खर्चा करके देखिए। जिस
गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो टाइम वेस्ट होता रहता है ना कि ऐसे वैसे, अपना कमाई का उस पर खर्च करके देखिए, फिर पता चल जाएगा। रियल वही होता है। रखिए लेकिन अपने दम पे रखिए, है ना। पापा का पैसा, मम्मी का पैसा यूजलेस मत बनाइए, क्योंकि आप यूजलेस बन के रह जाइएगा, क्योंकि बहुत कठिन का पैसा होता है। सर मैं देखा हूं सर, और अभी हम 4 पैसा ही कमा रहे हैं ना, तो अभी होता है यार, पापा मम्मी का पैसा जो निरर्थक हम लोग ये कर देते थे, अफसोस अब होता है कि पैसा क्या चीज होता है सर। वो 5 रुपया कहाँ से आते थे, अब देख रहे हैं कि भैया चढ़ते हुए सोच समझ कर ये करते हैं, भैया पैसा कहाँ से आता है। अब पता चलता है कि पैसा का इम्पोर्टेंस क्या होता है सर। तो ये सब पे हमेशा गौर कीजिए। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, शायद आप ही लोग की एज का हम भी हैं, ज्यादा एज भी नहीं है, और कुछ त्रुटि हो गई तो माफ कीजिएगा आप लोग। बाकी सर सर माफी चाहूंगा आपसे, मैं कुछ गलती हो गया होगा तो सर। बाकी यही है, बाकी एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, दृढ़ संकल्पित हो जाइए, डेडलाइन तय कर लीजिए, और 2 साल के बाद आप ही हैं और कोई नहीं है। यही है सर, और कुछ सर।